हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्री पे। तो आज हम एग्रीकल्चर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यह क्वेश्चन जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मूल्य फसलों के लिए सरकार द्वारा तय किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो जो है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की 21% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, वंशागत की क्रोमोजोमल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो ये जो है सटन एवं बोबेरी ने की थी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधों में जल उपयोग क्षमता अधिकतम होती है? तो कैम पौधों में जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, विनिमय किस अवस्था में होता है? तो विनिमय जो है पैकिटीन उप अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज है। नेक्स्ट है, प्रकाश श्वसन किस में होता है? तो प्रकाश श्वसन जो है हरित लवक में होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कपास के बालवर्म कीट का नियंत्रण किस विधि द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो ये जो है ट्रांसजेनिक या बीटी कार्टन का विकास जो है ट्रांसजेनिक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, कायेजमा किस अवस्था में दिखाई देता है? तो कायेजमा जो है डिप्लीटीन अवस्था में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, सोयाबीन की बुआई कितनी गहराई पर की जाती है? तो सोयाबीन की बुआई जो है 3 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से भाग लेता है? तो मैग्नीशियम जो है प्रमुख रूप से भाग लेता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए जेआरएफ में भी पूछा गया है और पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट है, यूरिया में कितने % बाई यूरेट की मात्रा पौधों के लिए हानिकारक नहीं है? तो 1.5% जो है पौधों के लिए हानिकारक नहीं है। नेक्स्ट है, गन्ने का कौन सा भाग इसके प्रवर्धन बुआई के लिए उपयुक्त रहता है? तो गन्ने का जो 1/3 भाग से या 1/2 भाग जो होता है बुआई के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, यूरिया में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि एक्यूरेट जो है 46.6%। एक्यूरेट जो है 46.6% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई के लिए कौन सी अवस्था सबसे क्रांतिक अवस्था है? तो CRI, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, ये सबसे क्रांतिक अवस्था है। नेक्स्ट है, भारत में वनों का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो ये डाटा वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा खरपतवार अलंकृत बागवानी के उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है? तो लेंटाना कैमरा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्लीयू बॉटनी के पिता कौन है? तो ये बीरबल साहनी है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है साइक्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, ज्योति चंद्रा किसकी किस्म है? तो ये जो है सिंधु की किस्म है। सिंधु जो कि रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु निकाली गई थी। नेक्स्ट है, रजत रेखा किसकी किस्म है? तो रजत रेखा जो है रजनीगंधा की किस्म है। नेक्स्ट है, निषेचन के बिना भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? तो ये असंग जनन कहलाता है। नेक्स्ट है, पार्थेनोक्रापी क्या है? तो पार्थेनोक्रापी जो है निषेचन के बिना फलों का विकास पार्थेनोक्रापी कहलाती है। नेक्स्ट है, कोशिका का विद्युत गिरी किसे कहते हैं? तो माइट्रोकांडिया को कोशिका का विद्युत गिरी कहते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं का मूल्य रोग किसके द्वारा होता है? तो गेहूं का मूल्य रोग जो होता है हेट्रोडोरा एवेन्यू निमेटोड द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1 जून 1979 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि अनुसंधान सेवा किसने स्थापित की थी? तो ये जो है MS स्वामीनाथन ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो इकोसिस्टम शब्द जो है AG टांसले ने 1935 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा में EC >4, ESP >15 और pH = 8 होता है? तो ये लवणीय व क्षारीय मृदा में होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय व लवणीय मृदा को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम पायराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पूसा नौरंग किस फसल की किस्म है? तो पूसा नौरंग जो है अंगूर की किस्म है। नेक्स्ट है, पूसा स्नेहा किस फसल की किस्म है? तो पूसा स्नेहा जो है तुरई की किस्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या होती है। तो आंशिक सहसंबंध गुणांक की सीमा जो है -1 से +1 होती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की मांग व मूल्य के बीच किस प्रकार का सहसंबंध होगा। तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। नेक्स्ट है कुर्टोसिस शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो कुर्टोसिस जो शब्द है कार्ल पियर्सन ने 1906 में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है वर्तमान में आम की कौन सी व्यावसायिक प्रवर्धन विधि प्रसिद्ध होती जा रही है। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है प्रसिद्ध होती जा रही है। नेक्स्ट है फास्फोरस के द्वारा निकाला जाता है। तो फास्फोरस जो है ओल्सन विधि द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है ज्वार में कौन सा जैविक खाद उपयुक्त रहता है। तो ज्वार में जो है एजोस्पाइरिलम जीवाणु उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट है जेनेटिक शब्द किसने दिया था। जेनेटिक शब्द बेटसन ने 905 में दिया था। नेक्स्ट है काई स्क्वायर की सीमा क्या होती है। तो काई स्क्वायर सीमा जो होती है 0 से इन्फानाइट तक होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट की खोज किसने की थी। तो स्टूडेंट टी टेस्ट की खोज जो है WS गॉसेट ने किया था। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है कार्बन डाइऑक्साइड CFC और मेथेन गैसों का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट विकिरण किसके द्वारा अवशोषित होती हैं। तो ये ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान कितने ATP का लाभ होता है। तो 2 ATP का लाभ होता है। नेक्स्ट है लिथोफाइट्स को परिभाषित कीजिए। तो लिथोफाइट्स जो है जब पौधों पत्थरों की दरारों में उगते हैं या उगाए जाते हैं तो इसे लिथोफाइट या लिथोफाइटिक पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो है पायरुवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोमोर सल्फर कोटेड यूरिया और CDU क्या है। तो ये धीमी गति से प्राप्त होने वाले उर्वरक हैं, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो ज्वार का जो पुष्पक्रम होता है पेनिकल कहलाता है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर का वितरण किस पर निर्भर करता है। तो काई स्क्वायर का वितरण जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किस वितरण में समांतर माध्य माध्यिका बहुलक समान होता है। तो ये जो है पर सामान्य वितरण में जो है माध्य माध्यिका बहुलक सामान्य होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि किसने खोजा था। तो ये जो कांची नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। नेक्स्ट है गेहूँ एक C3 प्लांट है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कैल्शियम जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोसियस क्या होता है। तो डायोसियस जो है जिन पौधों में नर व मादा पुष्प उपस्थित होते हैं डायोसियस कहलाते हैं। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति जो है एक्वाकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल से वायुदाब मापा जाता है। नेक्स्ट है IPR का पूरा नाम क्या है। तो IPR का जो पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड जो कि चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है NRCMAP कहाँ स्थित है। तो ये आनंद गुजरात में स्थित है। NRCMAP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम सुपर राइस किस्म जो लवणीय व क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त होती है। तो ये धान की जो वैरायटी थी लूनीश्री जो कि लवणीय क्षारीय मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पके आम में कितनी मात्रा विटामिन ए पाई जाती है। तो पके आम में जो है 4800 IU 100 ग्राम खाए जाने वाले भाग में पाया जाता है। जबकि पपीता में 20 IU पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में। पूसा मुक्ता किस फसल की किस्म है। तो पूसा मुक्ता पात गोभी की किस्म है। नेक्स्ट है सेनेइकोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो ये जो है स्क्रोटर और किर्चनर ने 1902 में दिया था। नेक्स्ट है SRI तकनीक कहाँ से विकसित हुई। तो SRI जो कि मेडागास्कर फिलीपींस में है वहाँ से विकसित की गई 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है। सदाबहार क्रांति जो है टिकाऊ फसल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है IR8 धान की एक किस्म है जो कहलाती है। तो IR8 जो धान की किस्म है चमत्कारिक धान कहलाती है, अमेरिकन राइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नीली क्रांति भारत में कब चलाई गई। तो नीली क्रांति जो भारत में
5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है भारत विश्व का मछली उत्पादन, ये डाटा वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एजोला क्या है, तो एजोला जो है एक जलीय फर्न है। नेक्स्ट है धान की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है, तो जगन्नाथ जो है धान की उत्परिवर्तन किस्म है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जैंथोमोनास के रोग कारक वातावरण में किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये जो है ओज रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक विरियोन में एक न्यूक्लियक अम्ल कोर या प्रोटीन से बना होता है जो कहलाता है, तो ये जो है कैप्सिड कहलाता है। नेक्स्ट है मनरेगा कब प्रारंभ हुआ, तो मनरेगा जो है 25 अगस्त 2005 से, ये गलत होगा, मनरेगा 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। मनरेगा का पूरा फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट है दो कोशिकाओं के बीच रासायनिक संबंध किसके द्वारा होता है, तो ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है थर्मोफिलिक जीवाणु सामान्यतः किस तापक्रम पर पैदा होते हैं, तो ये जो है 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैदा होते हैं। नेक्स्ट है फेज डीएनए व बैक्टीरियम डीएनए का परिवर्तन फेज वायरस भाग में किस तत्व द्वारा होता है, तो ये जो है एंजाइम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना किस प्रकार का पौधा, तो गन्ना छोटे दिनों का पौधा है। नेक्स्ट है पत्तियों में पीलापन का वी आकार का पैटर्न किस तत्व की कमी से होता है, तो ये जो है नाइट्रोजन की कमी से होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है हरित गृह प्रभाव है। नेक्स्ट है क्रीडा कहाँ स्थित है, तो क्रीडा जो है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। क्रीडा का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सफ़ेद क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो सफ़ेद क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव में निर्जमीकृत करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है, तो 15 मिनट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा जो है जड़ व कवक का सहसंबंध है। नेक्स्ट है जीवाणु की किस प्रजनन अवस्था में विषाणु भाग लेता है, तो ट्रांसडक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट है मशरूम क्या है, मशरूम जो है बेसिडियोकार्प है, जिसे कवक भी बोलते हैं, मशरूम जो है कवक है। नेक्स्ट है कैप्सिड किस इकाई द्वारा बना होता है, कैप्सिड जो है कैप्सोमियर द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है मशरूम का गढ़ कौन सा है, तो मशरूम का जो गढ़ है एल्गेरिकल्स है। नेक्स्ट है पेलिया किस फसल से संबंधित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो पेलिया जो है धान से संबंधित है। नेक्स्ट है टीएमबी जिसे टोबैकोमोजेक वायरस बोलते हैं, टीएमबी का प्रमुख साइलेंड्रिकल तत्व कौन सा है, तो ये जो है आरएनए है। नेक्स्ट है मृदा में नमी के संरक्षण हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये कवर क्रॉप उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है धान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये अमोनिकल रूप में उपयोग किए जाते हैं। अमोनिकल रूप में जैसे पैडी हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, ये सब जो है अमोनिकल रूप में ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे क्षेत्र में फसल उत्पादन या खेती करना जहां वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है क्या कहलाता है, तो ये जो है ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील देश अग्रणी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।